दिल्ली में मीट की दुकानों पर ताला, बीजेपी विधायक के फरमान से हड़कंप, हिंदुओं के पलायन पर नेगी का एक्शन, घुसपैठियों को दिल्ली से खदेड़ा। मंगलवार को बंद रखा करो, इसके ढका करो, इसको ढक के रखा करो। क्या दिक्कत है मंगलवार को बंद करने में? दिक्कत है भाई? ऐसे खोले मत बेचो, ढक के रखो। जो नहीं खाता उसको पसंद नहीं आता ना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। ये है दिल्ली में पर्पड़गंज सीट से विधायक रविंद्र सिंह उर्फ रवि नेगी, जिन्होंने अपने इलाके में मीट दुकानदारों को मंगलवार को बंद रखने का फरमान दिया है। उनके इस फरमान से मुसलमानों में हड़कंप मचा है। वहीं विधायक बनने के बाद से नेगी साहब फुल एक्शन में हैं। उन्होंने दिल्ली में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को भी सबक सिखाने का मन बना लिया है, जिसका वीडियो उन्होंने एक्स पर साझा किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक और वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो मीट दुकानदारों से कहते नजर आ रहे हैं कि वो मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखें। आगे वो कहते हैं कि मंगलवार को बंद रखने में कोई दिक्कत है, नहीं तो परमानेंट बंद करवा दूं क्या। अब नेगी साहब का ये रवैया सेकुलर जमात को रास नहीं आ रहा है। उनके पेट में दर्द शुरू हो चुका है और वो रविंद्र नेगी को घेर रहे हैं और नेगी साहब को गरियाने लगे हैं, जिसके साथ ही सनातन को लेकर भी उनकी जुबान से फूल बरस रहे हैं। लेकिन रवि नेगी ने साफ कर दिया है कि उनका एक्शन जारी रहेगा और जो सनातन के खिलाफ जहर उगलेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र में अबू आजमी को ही देख लीजिए, जो औरंगजेब के प्यार में क्या क्या बोल रहे थे बेचारे, अब जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी भी अबू आजमी को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब के प्यार में कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी, जिसकी सजा तो भुगतनी होगी। लेकिन बात दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के एक्शन से आम आदमी पार्टी जो है वो करा रही है। दिल्ली में मीट का शटर डाउन, विधायक का वीडियो वायरल। दिल्ली में पर्पड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में मीट दुकानदारों को धमकी भरे अंदाज में दुकानें बंद करने का आदेश देते नजर आ रहे हैं। ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। मंगलवार को उन्होंने इन दुकानों को बंद कराने के बाद ही खुद ही इसका वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी किया और इसकी वजह भी बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रवि नेगी ने अपने एक्स अकाउंट पर क्या लिखा है वो हम आपको स्टोरी में आगे बताएंगे। नेगी साहब का कसूर सिर्फ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मंगलवार को दुकानें बंद कर लो यार, तो इसमें गलत ही क्या है। वैसे इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली की सबसे बड़ी मुर्गा मंडी गाजीपुर भी मंगलवार को बंद रहती है। दिल्ली के कई इलाकों में मुस्लिम भाई खुद अपनी मीट की दुकानों को बंद रखते हैं, क्योंकि मंगलवार को भगवान हनुमान का दिन होता है और ये दिन काफी खास भी है। लेकिन सेकुलर जमात के पेट में दर्द हो रहा है और वो इसे आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कदम बता रही है। दिल्ली में लोगों को बांटने की साजिश करार दिया जा रहा है। चलिए अब आपको वो ट्वीट बता देते हैं जो रविंद्र नेगी ने अपने इस वीडियो के साथ शेयर किया है। रविंद्र नेगी ने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मीट की ये दुकानें मंदिर के पास हैं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा होती है। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए दुकानदारों से हर मंगलवार को अपनी दुकानें बंद रखने की बात कही। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, पर्पड़गंज विधानसभा में मंगलवार को खुली चिकन शॉप को बंद कराने का निर्देश दिया, क्योंकि ये मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर रही थी। सनातन संस्कृति में धार्मिक स्थलों के आसपास शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व होता है। ऐसे पावन स्थानों के आसपास ऐसी दुकानों का संचालन आस्था और परंपरा के विपरीत है। बस यही कसूर था। अब उन्होंने सनातन को लेकर जो कहा उसमें गलती भी कोई नहीं है और वो सही तो कह रहे हैं। अगर मंगलवार को भाई अपनी आप दुकानें बंद कर लेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? पूरे हफ्ते तो दुकानें आपकी चलती हैं और पूरे हफ्ते में एक दिन छुट्टी का तो होता है, और वो दिन मंगलवार क्यों नहीं हो सकता। प्रशासन के अधिकार क्षेत्र पर सवाल। अब इस घटनाक्रम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि किसी इलाके में दुकान बंद करवाने का अधिकार प्रशासन के पास है या किसी विधायक को भी ऐसा करने का हक है। जब मीडिया ने इस मामले की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पता चला कि जिस इलाके में यह विवाद हुआ वो पर्पड़गंज का शशि गार्डन इलाका है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर के पास कई मीट की दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही इन दुकानों को लेकर विधायक से शिकायत की थी, जिसके बाद वो एमसीडी की टीम के साथ वहां पहुंचे और दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। वीडियो में विधायक 3 अहम बातें कहते नजर आ रहे हैं। पहली, हर मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रहनी चाहिए। दूसरी, अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। तीसरी, दुकान पर रखा मीट या मछली
खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा होती है। हालांकि दुकानदारों ने इस फरमान पर सवाल भी उठाए। मुस्लिम दुकानदारों ने कहा कि वो मंगलवार को दुकान बंद रखने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि यहाँ संविधान चलेगा या विधायक की मर्जी। इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जहां एक तरफ विधायक धार्मिक आस्था की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को इस तरह कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है। वैसे नेगी का ये कदम कहीं से भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें जिस जनता ने जीतकर विधानसभा भेजा है, उन्हीं की शिकायत पर उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि उन्हें लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि मंदिर के पास यहाँ पर खुले में मीट की दुकानें चलाई जा रही हैं, और वैसे भी खुले में मीट बेचना यहाँ पर इलीगल भी है। इसके लिए पहले ही कई नियम बनाए गए हैं। अगर उन नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। वो अलग बात है कि यहाँ पर खुद विधायक साहब पहुंच गए, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी पहुंचे रविंद्र नेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद निर्माण पर विवाद जो है वो गहरा गया है, और जिसके बाद एमसीडी ने निर्माण कार्य पर तो रोक लगा दी, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने मस्जिद के विरोध में अपने घरों पर मकान बिकाऊ के नोटिस चस्पा कर दिए। हिंदुओं की मांग है कि गली नंबर 12 में मस्जिद का निर्माण होना ही नहीं चाहिए। हिंदू पक्ष का यह भी आरोप है कि मस्जिद विस्तार के बहाने ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी 7 मार्च को ब्रह्मपुरी पहुंचे और हिंदुओं के घरों के बाहर लगे पोस्टर्स जिसमें लिखा था कि घर बिकाऊ है, उसे फाड़ कर फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को भरोसा दिया है कि अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर उनके हैं और दिल्ली में सरकार भी उनकी है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बेवजह विवाद को बढ़ाया जा रहा है। आबादी के हिसाब से मौजूदा मस्जिद छोटी है। जब 75 गज के 2 प्लॉट दान में मिले तो मस्जिद को बढ़ाने का काम शुरू किया गया। मस्जिद के सामने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि जो लोग आपस में लड़वाना चाहते हैं वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से मकान बेच कर जाते हैं क्योंकि अच्छी कीमत मिल रही है। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं भगा रहा है। मस्जिद निर्माण पर विवाद जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है। एमसीडी को गुमराह किया गया। हालांकि हिंदू पक्ष से इस मामले में शिकायतकर्ता पंडित शंकर लाल का पक्ष है कि पूरा निर्माण ही गैर कानूनी रूप से किया गया, यानी अवैध रूप से ये निर्माण किया जा रहा है और एमसीडी को भी गुमराह कर गलत तरीके से नक्शा पास कराया गया। स्थानीय बीजेपी निगम पार्षद भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उनका कहना है कि मस्जिद निर्माण कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिससे हिंदू आबादी जगह छोड़कर चली जाए। ये पलायन को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। 25-30 मकानों पर इस तरह के नोटिस लगाए गए हैं। मस्जिद के पास गली नंबर 12 में भी करीब 60 मकान हिंदू समुदाय के लोगों के हैं। निर्माणाधीन मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर ही एक शिवालय भी है। लोगों का यह भी कहना है कि जब दोनों समुदाय के लोग एक जगह जुटेंगे तो तनाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। गली नंबर 13 में मकान पर बनी मस्जिद, और जो ये पूरा विवाद है, विवाद बढ़ता देख शिकायत के आधार पर पुलिस ने भी एक्शन लिया। मौके पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है उसे बढ़ा दिया गया है। एमसीडी ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। गली नंबर 13 में पहले से ही एक 4 मंजिला मकान में अल मतीन मस्जिद चलाई जा रही है और मौजूदा निर्माण कार्य उसी मस्जिद के विस्तार की योजना थी। 75 गज के 2 प्लॉट अलग अलग से यहाँ पर लोगों ने दान में दिए, जिसके बाद कुल 150 गज के निर्माण में ये मस्जिद बनाई जा रही थी। लेकिन अब इस निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, क्योंकि एमसीडी की तरफ से अल मतीन सोसाइटी को कारण बताओ नोटिस सर्व किया गया है। आरोप है कि गलत जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर नक्शा पास करा लिया गया। 2020 दंगों के बाद भी हुआ था पलायन। पलायन के बारे में बात करते हुए स्थानीय लोग बताते हैं कि 2020 में हुए दंगों के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग अपने मकान बेचकर चले गए। मस्जिद निर्माण को एक तरह से हिंदू समुदाय के लोग मोडस ऑपरेंडी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद शुरुआत होती माहौल बदलने के लिए की गई थी। 2020 दंगों के बाद ब्रह्मपुरी में तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ज्यादातर संपत्ति बेचने वाले हिंदू हैं और खरीदने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब रविंद्र नेगी के ब्रह्मपुरी में एंट्री हो गई है। उन्होंने साफ कहा है कि मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, जिससे यहां पर हिंदुओं ने राहत की सांस ली है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद से रविंद्र नेगी फुल एक्शन में है और उन्होंने हिंदू समाज के लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कौन है रविंद्र नेगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपरगंज से उत्तराखंड के रविंद्र नेगी उर्फ रवि नेगी ने जीत हासिल की। रवि ने आम आदमी पार्टी के तगड़े उम्मीदवार अवध ओझा को पटखनी दी।
बीजेपी के रविंद्र नेगी ने आम आदमी पार्टी के अवध ओझा को 23,280 वोटों से हराया। 2020 के चुनाव में मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर देने वाले रविंद्र सिंह नेगी को बीजेपी ने इस बार भी पटपरगंज सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। रविंद्र नेगी ने पार्टी को निराश नहीं किया और ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्र सिंह नेगी ने पटपरगंज से कोचिंग सेंटर चलाने वाले अवध ओझा को हराया है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व विधायक और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को टिकट दिया था। रविंद्र नेगी अभी विनोद नगर से पार्षद भी हैं। बीजेपी को पटपरगंज सीट से जीत दिलाने वाले रविंद्र सिंह नेगी वही हैं जिनके पीएम मोदी ने 3 बार पैर भी छुए थे। दरअसल चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी के पैर रविंद्र सिंह नेगी ने छुए थे, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें रोककर 3 बार उनके पैर छू लिए थे। दरअसल रविंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम के रहने वाले हैं। पीएम मोदी की जागेश्वर बाबा में अगाध श्रद्धा है, इसलिए उन्हें रविंद्र सिंह नेगी के पैर छूना ठीक नहीं लगा और उन्होंने उनके पैर छू लिए। तो जिस तरह से रविंद्र नेगी का जो पूरा व्यक्तित्व उभर कर पीएम मोदी के सामने आया और जिस तरह से उन्हें दोबारा बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाकर पटपरगंज में उतारा मैदान में और उन्होंने अवध ओझा को धूल चटाई, उसके बाद उनका कद बीजेपी में काफी बढ़ चुका है और जिस तरह से वो फुल एक्शन में है, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो सख्ते में नजर आ रही है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।